नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में महकमा दाखिला के मातहत महकमों के आला सतही जायजा मीटिंग। जेल अफसरान और अमले को हसास बनाने और जेलों की बार बार चेकिंग और निगरानी की हिदायत। मरबूत कोशिशों के जरिए काम की रफ्तार को तेज करके महकमा दाखिला की विंग्स को मजबूत बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार। इंतजामिया बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आलूदगी में कमी आएगी और हमारा मौसमी सरमा का सयाहती सीजन शुरू हो जाएगा। हमारी तैयारियां काफ़ी है या नहीं, ये बर्फबारी शुरू होने के बाद ही मालूम हो जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मैं खुद यहाँ श्रीनगर आया, मीटिंग ली गई। दोनों डिवीज़न्स, कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके। इंतज़ामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फ़बारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ़ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ़ हो भी तो मुझे नहीं लगता हमें से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा, और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीज़न हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो हैं वो की हैं। सर्दियों का बादशाह 40 दिन पर मुहित ज़मिस्तान चले कलाम तख्ते इक़्तिदार पर बराजमान। आइंदा 26 घंटों में बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। शदीद सर्दी की लहर जारी। मुतादिद मुकामात पर आबी ज़खायर मुंजमद। धुंध से लोगों को परेशानी। अभी मिली इतला के मुताबिक सोजिना पास पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसमी सरमा और मौसमी पेशनगोई के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया अलर्ट पर। तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स कायम। बिजली की बिना खलल फराहमी और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैयार। कश्मीर के रिवायती लिबास और हमारी दस्तकारी, गर्म जोशी और जमालियात की अक्कासी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। साल 2047 तक हिंदुस्तान को हर शोबे में तरक्की याफ्ता बनाना हमारे सामने हदफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 11 सालों के दौरान तमाम शोबों में रुकावटें दूर हुई। अमित शाह। कोई भी मुल्क चाहे कितना ही ताकतवर हो, तमाम मसाइल पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। आलमी ताकतें अब आलमगीर होने के काबिल नहीं, ये तस्लीम करना ज़रूरी। आलमी इक़्तिसादी और सियासी निज़ाम बदल गया। ताकत के मुतादिद मराकिज़ उभर रहे हैं। जयशंकर। हंदवारा हस्पताल ट्राली वाक़ा वीडियो वायरल। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मुअत्तल। तहक़ीक़ात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। 26 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। श्रीनगर हवाई अड्डे पर जाली टिकट के साथ बडगाम का शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। 50 लाख जमीन फ्रॉड केस में दबी और मुजरिमाना साजिश। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दायर कर दी है। बीरपुरा शुपयाम में शबाना तलाशी ऑपरेशन। 2 अफराद पोस्टरों के साथ गिरफ्तार। UAPA के तहत केस दर्ज। इंसदादी बदउनवानी। पीरवाह ACB ने हफ्ता के रोज शुपयाम के इलाका सोफरामन में तैनात एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है।
ذرائع کے مطابق مذکورہ پٹواری کے خلاف موصول ہونے والی مسلسل شکایات کے بعد ECB گزشتہ کئی ماہ سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ہفتہ کے روز اسے ایک سائل سے غیر قانونی رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ECB کی ٹیموں نے ترکوانگام میں اس کی رہائش گاہ اور پلوامہ شہر میں واقع اس کے کرائے کے مکان پر تلاشی لی۔ ملزم نے پلوامہ میں کرایہ پر مکان اس مقصد کے تحت لیا تھا تاکہ وہ شوپیان میں تعیناتی کے باوجود وہاں خفیہ طور پر سائلین سے ملاقات اور رشوت وصول کر سکے۔ سال رواں کے دوران میدانی علاقوں میں طویل خشک فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ طبی کی فصل کے بیجوں کے اگنے میں نمایاں طور پر تاخیر سے کسانوں میں پیداوار میں کمی کے بارے میں تشویش۔ بارشیں اور برف باری نہ ہونے کے باعث زعفران کے فصل کو بھی امسال کافی نقصان ہونے کا اندیشہ لاحق۔ دھوبی گھاٹ حضرت بل میں پانی سے ترال کی لاپتہ دوشیزہ کی لاش برآمد، تحقیقات جاری۔ اور آخر میں یہ خبر کہ موسمی پیشن گوئی، بانڈی پورہ گریز شاہراہ اگلے احکامات تک بند، عوام کو تعاون دینے اور احکامات پر عمل کرنے کی تاکید۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔